जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिशें, जल थल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 60 मिलीमीटर तक बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में बरसाती नाले की दीवारें टूट गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियां पानी में फंस गईं। रावलपिंडी में भी सड़कें पानी में डूब गईं। नाला लई में पानी का बहाव कटारियों के मुकाम पर 12 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 8 फीट हो गया। न्यू कटारियां, मोहनपुरा और कमेटी चौक अंडरपास में पानी जमा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते पहुंच गए। मरी, गलिया, तयूबी और नथिया गली में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सवात, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, बालाई पंजाब और KP में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन और बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 लापता हो गए। कोयटा के इलाका फैजाबाद में खातून समेत 2 बच्चे डूब गए। एक बच्ची की लाश निकाली गई। खातून और बच्चे को 12 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। PDMA के मुताबिक बारिशों से दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। सिब्बी में दरियाए नाड़ी में तुगयानी, दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोयटा में इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। चमन, डेरा भुगटी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोलू, लसबेला और खला अब्दुल्ला की नदी नालों में तुगयानी। आवारान, लसबेला, मस्तूं, कलात, बोलान, बारखान में भी सैलाबी रेले। कराची में गुज़श्ता रात की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा निकाल दिया गया। मवेशी मंडी में पानी जमा होने के बाद सूरत हाल अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 27, गुलशन मामार में 25, गुलशन हदीद में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 12, कायदाबाद में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का पहला स्पेल काफी हद तक कराची से निकल चुका। आज वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल से आगे बढ़ रहा है। 8 जुलाई को सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से जायद। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के सितम ज़रीफियाँ। बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे से कम नहीं हुआ। लेस्को रीजन में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बिल बिला उठे। पेस्को को 1300 मेगावाट से जायद कमी का सामना। शहरी इलाकों में 12, दही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। अस्करी हुक्काम कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा, सेनेट और कौमी असम्बली की दिफाई कायमा कमेटीज़ के अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर के चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक पर जोर। इमरान खान ने कहा, सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। इससे आलमी सतह पर मौशी नाहमवारियों को फ़रोग़ मिलता है। गरीब मुल्कों से लोग अमीर ममालिक में हिजरत करते हैं, जो खुद तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए चैलेंज पैदा करती है। अदलो इंसाफ का तकाजा है कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग के मौसर इंसदाद के लिए हुकूमत इक़दाम उठाएं। पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल मुआशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले खानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान नहायत खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी हालात बेहतर होते साथ ही हम आवाम को मज़ीद सहूलियात भी फराहम करेंगे। इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। PTI के रुकन होते हुए आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। जब आपकी जमात ने इजलास से बाइकआउट किया तो आपने शिरकत क्यों की? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुनहरिफ अरकान के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह में इन्हिराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी। मुनहिर फरकान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की थी। पीटीआई के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने इंतखाब के रोज़ इजलास से बाइकआउट कर दिया था। अदालत ने मुनहिर फरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नून लीग को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब की तरक्की के दुश्मन का नाम इमरान खान है। इमरान खान ने अपना नुमाइंदा अमेरिका भेजा। डोनाल्ड लू से कहा, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। इसने ये मजाक किसी और से नहीं, पाकिस्तान से किया है। तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा खत था, लोगों को साजिश के पीछे लगाया। ये तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। मरियम नवाज के लफ्जी वार। PP 170 लाहौर में जलसे से खिताब ने कहा, नवाज शरीफ सी पैक लाया, इमरान खान जी पैक लाया है। इम्पोर्टेड हुकूमत सियासी बयानिए और आवाम की हिमायत से महरूम हो चुकी है, इसलिए वो इमरान खान की अहलिया पर हमला कर रहे हैं। ये इकदाम इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं करेगा, बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद दबो देगा। PTI रहनुमा असद उमर का नून लीग को जवाब। कहा कि नून लीग के दौर में बरामदात $25 अरब पर रुकी हुई थी। इस साल पहली बार $23 अरब से तजावुज कर गई। हुकूमत की तब्दीली के बाद बरामदात में फिर तेजी से कमी आई। MQM रहनुमा बाबर गौरी की गिरफ्तारी अदालत में चैलेंज। बाबर गौरी की बेटी ने सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। बाबर गौरी की खुद साख्ता जलावतनी की 23 साल बाद वापस आने पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ कई थानों में करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हैं। कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। एक रोज में मजीद 653 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रही। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 13.3% रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह कम होकर 7.2% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 4.95 और लाहौर में 3.5% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,950 टेस्ट किए गए। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने नाकाबंदी करके मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहीद शौकत और हबीब की मैयतें हॉस्पिटल मुंतकिल। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे की कार्रवाई। कालादम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। शुएब अहमद चीनी काउंसिल खाने पर हमले में मारे गए दहशतगर्द का भाई है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाने और चीनी इंजीनियर्स पर फायरिंग के वाकयात में भी मुलव्वस है। जामे कराची में चीनी असातिज़ा की वैन पर खुदकुश हमला करने वाली खातून के शौहर का करीबी दोस्त है। हमले के लिए खुदकुश जैकेट इसी ने फराहम की थी। कारगिल के मार्के में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का 23वां यौम शहादत। सवाबी में तकरीब, सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातखानी की। पाक फौज के चाको चाबंद दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें दोबाला। मुल्तान की मवेशी मंडी में हजारों जानवर मौजूद, मगर राजनपुरी बकरे सब पर भारी। बड़े कद और भारी भरकम बकरे की दाम 3.5 लाख रुपए। लाहौर की मवेशी मंडी में ब्राह्मण नस्ल के बैलों की भी आमद। लंबे चौड़े बैलों के दाम भी आसमान पर। खरीदार सिर्फ विंडो शॉपिंग करके वापस जाने लगे।
वीज़ा हज की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रवा बरस गुलाफ़े काबा जिलहज नहीं महरूमुल हराम में तब्दील किया जाएगा। सऊदी फरमारवा ने शाही फरमान जारी कर दिया। नया गुलाफ़े काबा 10 जिलहज को मस्जिद हराम की इंतजामिया के हवाले किया जाएगा, लेकिन तब्दीली 1 मुहर्रम को होगी। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के खिलाफ पीपल्स पार्टी का यौम सियासत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत हमें कभी तोहफे में नहीं मिली। इसकी खातिर पीपल्स पार्टी के जयालों ने तख्तादार कबूल किया। बारूदी सुरंगों को अबूर करके हमने जमहूरियत को फतहयाब किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क और अवाम के लिए मुश्किलात भी बर्दाश्त की और मुश्किल फैसले किए। मुल्क और अवाम आज एक बार फिर मुश्किलात से निकल कर दुरुस्त समत की तरफ गामजन है।